नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। भारत देश को गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता है। भारत में अलग अलग समुदायों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और यही भारत देश की एक अलग पहचान है जो बाकी देशों से इसको अलग बनाती है। पर क्या हो अगर उसी देश में अलग अलग समुदाय के लोग आपस में द्वेष करें, विवाद इतना हो कि बात एक दूसरे की जान पर बनाए और खासकर उस विवाद का कारण एक दूसरे के धर्म से जुड़ा हो तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में इन दिनों मंदिर और मस्जिद विवाद को लेकर माहौल गरमाया हुआ है, जहां इस वक्त शाही जामा मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद से शुरू बयानबाजी और आए दिन कभी मस्जिद तो कभी मंदिर को लेकर सामने आने वाले खुलासों का सिलसिला अभी भी शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। बता दें कि 24 नवंबर को संभल में भभकी हिंसा की आग से पूरे प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, जिसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। साथ ही आए दिन संभल से जुड़े नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर अब प्रदेश का सियासी पारा हाई होता जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उन्हें दंगों की क्रोनोलॉजी याद दिलाई है। सीएम योगी ने संभल और बहराइच मुद्दों पर कहा कि एक भी दोषी नहीं बचेगा। विपक्ष ने हमेशा से बांटने और काटने की राजनीति की है, इसलिए न बटेंगे न कटेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह संभल को लेकर आक्रामक भाषण दिया, उससे साफ लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मुद्दे को बहुत आगे तक खींचने का विचार बना रही है। दरअसल कथित तौर पर जिस तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के किलों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है, ये उसकी अगली कड़ी भी हो सकती है। कुंदरकी में बीजेपी को मिली सफलता से सीएम योगी की सरकार बहुत उत्साहित है, साथ ही हर मामले को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रही है। वहीं संभल में हर रोज प्रशासन कुछ ऐसा कर रहा है जिससे लगता है कि मामला अभी शांत नहीं होने वाला है। आश्चर्य की बात तो यह है कि संभल में मुस्लिम पक्ष एकदम शांत है। इसके पीछे या तो प्रशासन का खौफ ऐसा है कि ना नेता उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं और ना ही पत्थरबाज सड़कों पर निकल रहे हैं। इस बीच जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी ने संभल को हिंदुओं का बहुत पवित्र स्थान बताते हुए जिस तरह की दहाड़ लगाई है, वो मामले की गंभीरता को समझने के लिए काफी है। जिसमें सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को जवाब देते हुए कहा कि बाबरनामा भी कहता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया। पुराण भी कहते हैं कि श्रीहर विष्णु का 10वां अवतार संभल में होगा। मतलब साफ है कि संभल को अयोध्या और काशी से भी अधिक महत्वपूर्ण बनाने का काम शुरू है। सीएम योगी के इस बयान से यह जाहिर है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिस तरह प्रशासन लगातार एक्टिव है, उसे देखकर भी यही लगता है कि यूपी सरकार संभल की पूरी घेराबंदी करने के लिए तैयार है। हर रोज पैमाइश हो रही है, अवैध कब्जेदारों को नोटिस दिए जा रहे हैं, साथ ही लगातार मंदिरों की खोज भी की जा रही है। कथित तौर पर बिजली चोरों को ढूंढना तो बहाना है, असली काम हिंदुओं के उत्पीड़न की कहानियां ढूंढी जा रही हैं, जिन्हें पिछले 46 साल से दबाकर रखा गया था। बता दें, दरवाजे खोलने पर मालूम पड़ा कि इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है और एक शिवलिंग भी स्थापित है। हालांकि बात यही नहीं रुकी। बीते दिनों मंदिर के पास बने कुएं की खुदाई शुरू हुई तो इसमें से मूर्तियों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। ये सब देखकर हर कोई चौंक गया। अब तक कुएं की लगभग 15 से 20 फीट खुदाई हो चुकी है। इस दौरान खंडित मूर्तियां, स्वास्तिक लिखी ईंट आदि मिले हुए हैं। अब ऐसे में दावा किया जाने लगा है कि इस कुएं में और भी इतिहास छिपे हो सकते हैं। कार्बन डेटिंग से सच्चाई पता लगाने की मांग उठ रही है। वहीं लगातार करीब 1250 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है। इसमें मस्जिद और मदरसा भी शामिल हैं। जिसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा पर जमकर विपक्ष को घेरा और सीएम योगी ने संभल में 1947 से लगातार हुए सारे दंगों का जिक्र विस्तार से किया है। अपनी स्पीच में सीएम योगी ने कहा कि 1947 में 1 मौत, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, जबकि 1958 और 62 में दंगा, 1976 में 5 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 1978 में लगभग 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 1980 और 82 में दंगा और एक की मौत हुई। वहीं 1986 में 4 लोग मारे गए। 1990 से लेकर 92 में 5,
1996 में 2 मौतें हुई हैं। लगातार ये सिलसिला चलता रहा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि 1947 से अब तक संभल में 209 हिंदुओं की हत्या हुई है। 1978 में जो दंगा हुआ, एक वैश्य ने सबको पैसा उधार दे रखा था। दंगा होने के बाद हिंदू उनके घर में एकत्र होते हैं, उन्हें घेर लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए पहले हाथ, फिर पैर, फिर गला काट दिया जाता है। सौहार्द की बात करने पर इन्हें शर्म नहीं आती है। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी ने वादा किया कि पत्थरबाजी व माहौल खराब करने वालों में से एक भी बचने वाला नहीं है, सब पर एक्शन लिया जाएगा। बजरंगबली का जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से उस मंदिर को इन लोगों ने खुलने नहीं दिया। 22 कुएं किसने बंद किए थे? इस बीच संभल में 46 साल से बंद पड़े मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। 30 कुएं जो दबा दिए गए थे, उनकी भी खुदाई हो रही है। साथ ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर इस दौरान निशाना साधते हुए कहा कि 1947 से लेकर अब तक 209 निर्मम हिंदुओं की हत्या हुई है। एक बार भी किसी ने निर्दोष हिंदुओं के लिए 2 शब्द नहीं कहे। जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे हैं। आगे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर निशाना साधते हुए कहा कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क आजकल शांत हैं। इस शांति के पीछे की कहानी यह है कि संभल में जिस दिन हिंसा हुई, उसमें तो उनका नाम दर्ज ही है। दूसरी बात यह भी है कि प्रशासन ने उनके घर की पैमाइश करके कहा है कि इनका नक्शा नहीं पास किया गया है। शासन कभी भी वहां बुलडोजर चलवा सकता है। यही नहीं, पुलिस ने पिछले दिनों सांसद महोदय की गाड़ी से हुए एक्सीडेंट का भी मामला फिर से खोल दिया है। पीड़ित ने शिकायत दी थी कि उस दिन हुए एक्सीडेंट में कार ड्राइवर नहीं, खुद सांसद महोदय गाड़ी चला रहे थे। समझा जा सकता है कि प्रशासन ने किस तरह शिकंजा कसा हुआ है। इस बीच बीते कल उत्तर प्रदेश के विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने संभल सांसद के दादा शफीकुर रहमान बर्क का भी जिक्र करते हुए कहा कि वे कभी भी खुद को भारत का नागरिक नहीं कहते थे, वो खुद को बाबर की संतान कहते थे। आगे सीएम योगी ने कहा कि यह आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम, बुद्ध और कृष्ण को। भारत में राम, कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की नहीं रहेगी। बात यहीं तक नहीं है, इससे आगे भी है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोलते हुए संभल में 46 साल से बंद मिले मंदिर को लेकर जिस तरह सपा और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है, उसको लेकर अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि हमने मंदिर बंद नहीं करवाया था। अगर कोई गेरुआ कपड़े पहनकर झूठ बोलता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। सपा सांसद ने कहा कि यह असत्य है कि संभल का मंदिर हमने बंद करवाया था। जिसकी जमीन थी वो लोग खुद ही बंद करके चले गए थे। अगर कोई गेरुआ कपड़े पहनकर झूठ बोलता है तो उसका इलाज नहीं है। तो वहीं अब सपा सांसद रामगोपाल यादव के बयान पर बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। सपा सांसद रामगोपाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि संभल का इतिहास 1978 से है। जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए कि संभल में जो दंगे हुए उनके खिलाफ इन्होंने अभी तक क्या किया था। जो संत होता है वह सच बोलता है। सीएम योगी के भाषण का सपा के पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई काट नहीं है। सपा को जय श्री राम बोलने में दिक्कत क्या है? दरअसल सीएम योगी की सरकार एक एक करके समाजवादी पार्टी के सभी गढ़ों को खत्म करने की तैयारी में है। पहले अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का साम्राज्य ध्वस्त किया गया, फिर रामपुर में आजम खान का किला ढहाया गया था। आजम खान फिलहाल 10 साल की सजा भुगत रहे हैं और उन पर करीब 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं कथित तौर पर कुंदर की जीत के बाद सीएम योगी की सरकार को भरोसा हो गया है कि थोड़ी मेहनत करने पर मुस्लिम बाहुल वाली जगहों पर भी भारतीय जनता पार्टी का जलवा कायम हो सकता है, जिसके चलते अब आजमगढ़ भी बीजेपी की टारगेट में शामिल हो चुका है। वहीं संभल में आजादी के बाद से जिस तरह हिंदुओं का उत्पीड़न होता रहा है, उसे सबके सामने लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी यहाँ के हिंदू मोहल्ले रहे हिंदूपुर, खेड़ा और दीप सराय आदि में अब एक भी परिवार हिंदू नहीं है। बार बार दंगों के कारण किस तरह हिंदू अपने ही इलाके में बेगाने हो गए हैं, इस बात को पूरे प्रदेश के लोगों को सजग करने के तौर पर बताया जाएगा कि किस तरह मंदिरों को हटा दिया गया था या बंद कर दिया गया था। फिलहाल यूपी के संभल में मंदिर और मस्जिद को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। साथ ही संभल में आए दिन नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अभी आगे संभल से जुड़े और क्या खुलासे सामने आते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।